नमस्कार, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, जिसमें अंक ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है किस प्रकार से हम देख सकते हैं किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने, इसे ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हम देखेंगे अध्याय 4 कृषि। अब कृषि के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कृषि एक व्यवसाय है, तो कौन सा व्यवसाय है इसमें दिया हुआ ऑप्शन 4 द्वितीयक तृतीयक, तो ये कृषि जो है प्राथमिक सी इसका सही आंसर है। प्रश्न दूसरा है कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, तो बी इसका जो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये इससे संबंध है, तो ये सही आंसर है। प्रश्न तीसरा है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, देखिए A B C D, तो बी इसका जो है बेवर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न चौथा है आस अमन बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में है। किस फसल किस्में है, देखिए A B C D, बी इसमें धान दिया हुआ, तो धान सही आंसर है। अगला प्रश्न है गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है। किस जलवायु से है, A B C D इसमें दिया है, तो ए में क्या है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, इससे संबंधित है। प्रश्न 6वां है भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है। कौन सा राज्य है गन्ना उत्पादक, तो इसमें देखिए आप A B C D, तो सी जो है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक राज्य है। चौथा है 200 दिन पाला रहित और खिली धूप में निम्न में से किस फसल की आवश्यक है। किस फसल के लिए आवश्यक है, A B C D, तो बी इसका जो है कपास, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 8वां निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। तो किसको कहा है, A B C D, तो बी इसका सही आंसर सोयाबीन को कहा गया है। देखेंगे हम प्रश्न 9, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्न में से क्या कहलाती है। A B C D, तो बी इसका जो है खरीफ फसल कहलाती है, खरीफ फसल सही आंसर है इसका। फिर 10वां निम्न में से कौन सी रबी फसल है, A B C D, तो बी इसका जो है चना रबी फसल है। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। फिर प्रश्न दूसरा देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात है, जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन होता है, गुजरात भर देंगे। तीसरा है कपास जूट सन खालिस्तान फसलों के नाम है, ये नकदी फसलें कहलाती है कपास जूट और सन। चौथा है देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है, रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है। 5वां देखेंगे भारत में कॉफ़ी की खालिस्तान प्रमुख किस्में हैं, तो कितनी प्रमुख किस्में हैं, 4 यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न 6वां है खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होने वाला राज्य है ये। फिर इसके बाद देखेंगे ग्राम स्वराज की अवधारणा खालिस्तान की देन है, तो महात्मा गांधी की देन है ग्राम स्वराज की स्थापना। फिर खालिस्तान बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है, जो जेनेरिक इंजीनियरिटी ये कहलाती है। इसके बाद देखेंगे फल फूल की कृषि खाणितिक फसल कहलाती है, तो वाणिज्यिक फसल कहलाती है।
तो इस प्रकार से खाली स्थान को भर लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी। आ शिवा को मिलाना है। पहले में रबड़ कहाँ होता है? ये बी केरल से मिला देंगे। कपास महाराष्ट्र में, ए से मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला, फिर चावल जो है पश्चिम बंगाल, डी से मिला देंगे। बाजरा राजस्थान, सी से मिला देंगे। गन्ना एफ से मिला देंगे उत्तर प्रदेश। सोयाबीन सी से मिला देंगे, ई से मिला देंगे मध्य प्रदेश। मूंगफली जी से मिला देंगे गुजरात। चाय असम, जे से मिला देंगे। मक्का कर्नाटक, एच से मिला देंगे। रागी मक्का जो है आंध्र प्रदेश, आई से मिला देंगे। रागी जो है कर्नाटक, इससे मिला देंगे। इसके बाद प्रश्न चौथा है सत्य असत्य बताइए। तो जीविका निर्वाह में कृषि में उत्पादन अधिक होता है, यह सत्य है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, ये सत्य है। तीसरा है कृषि भूमि पर बढ़ते जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता है, ये सत्य है। चौथा है ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में, ये सत्य है। पांचवा है कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्वप्रमुख राज्य है, ये सत्य है। छठवां है रबड़ का पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, ये असत्य है। चौथा है असम देश का सबसे अधिक चाय पत्ती उत्पादक वाला राज्य है, ये सत्य है। फिर है आठवां कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है, ये भी सत्य है। नौवां है बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये सत्य है। 10वां है भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत को माना जाता है। ग्रीष्म काल में बोई जाने वाले हरे चारे व सब्जियों की वृद्धि को कहा जाता है जायद फसल कहा जाता है। दालों के उत्पादन और उपयोग में विश्व में भारत का स्थान है प्रथम। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। छठवां है अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। प्रश्न 7 है देश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम लिखिए। सरसों, मूंगफली और सोयाबीन। अगला है सन 1966-1967 में सरकार द्वारा किसानों के हित में किस योजना को शुरू किया गया था? हरित क्रांति को। 9वां है नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई थी? 12 जुलाई में। फिर किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष में शुरू हुई? 1998 में शुरू हुई। अगला है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए। तो चावल और गेहूं है। तो इस प्रकार से 1 अंकों के जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो है अध्यायवार हमारे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। इसी प्रकार और आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।